तो क्लियरवॉइंस का मतलब क्या होता है? क्लियरवॉइंस का मतलब होता है क्लियर साइट, स्पष्ट दृष्टि। लेकिन ये नेकेड आईज या जो हम आईज फिजिकल आईज देखते हैं उससे देखना नहीं होता है। ये एक ऐसी क्षमता होती है, एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है जिसमें आदमी अपनी फिजिकल आईज को बंद करके अपने साइकिक सेंसेस के द्वारा दूर की चीजें या कोई छिपी हुई चीजें या भविष्य की चीजें, ये सब चीजें भी देख सकता है। और वाकई क्लियरवॉइंट होते हैं, पर वो इतने दुर्लभ हैं कि वो हम जैसे लोगों के बीच में आके अपनी नुमाइश नहीं करते और न ही धन कमाने के लिए अपने साइकिक पावर्स का यूज करते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति आपको आके कहता है कि मैं आपके पास्ट को देख सकता हूं, आप पिछले जन्म में ये थे, अच्छा आपका 5 साल के बाद ऐसा ऐसा होने वाला है, फ्यूचर भी बताने लग जाएगा आपको। या आप बोलेगा कि आपके ऊपर ना कोई साया है, कोई काली छाया है आपके ऊपर। हर एक को डर लगता है आजकल मेरे ऊपर कोई छाया है, क्योंकि मैं तो ऐसे, मेरी लाइफ में तो ऐसी घटनाएं होने वाली नहीं थी, जरूर किसी की बुरी नजर लगी है ना? वो ब्लैक आई, हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल आदमी ना क्लेयरवॉइंट है। हम बहुत जल्दी उसकी बातों पे आ जाते हैं। और विडंबना क्या है फ्रेंड्स मालूम? कि हम लोग ना उनके ऊपर विश्वास कर लेते हैं। पहले मैं भी विश्वास करती थी, अब तो कोई कितना भी बोल दे मुझे समझ में आता है कि वो सिर्फ खुद इल्यूजन में है, वो बेचारा मुझे क्या बताएगा, है ना? पर लोग क्या सोचेंगे, अरे कोई सिद्ध पुरुष है, अरे इसके पास साइकिक पावर्स है, ये स्पिरिचुअली बहुत इवॉल्व है। आज की दुनिया में क्लेयरवॉयंस, थर्ड आई, साइकिक विजन, एस्ट्रल साइट, ऐसे शब्द ना लोगों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। इंटरनेट खोलिए, कोई सा भी, फेसबुक खोलिए, इंस्टाग्राम खोलिए, कुछ भी खोल लीजिए आप, इतने रील्स आपको मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें दावा करा जाएगा कि कुछ ही दिनों में आपकी थर्ड आई खुल जाएगी, आप एस्ट्रल वर्ल्ड्स को देख पाएंगे, अपने प्रियजनों की आत्माओं से बात कर सकेंगे, आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड को रीड कर सकते हैं। ओ माय गॉड, आकाशिक रिकॉर्ड आया तो सभी लोग फ्लैट हो जाते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ा, ऐसे लग रहा है जैसे कोई एक बुक लिखी हुई है, बस हम जाएं और पन्ने पलट के देखें कि 2 साल के बाद क्या होने वाला है, 1 साल के बाद क्या होने वाला है, या कौन सा डिसीजन मुझे नहीं लेना है। हम ऐसा समझ के उस आदमी से, उस वर्कशॉप से हम जुड़ जाते हैं। कई लोग पर्सनली करते हैं ना, इंडिविजुअली अपनी दुकान खोल के बैठे हैं, और कई लोग वर्कशॉप के जरिए ये सब काम करते हैं। आजकल तो वो माताओं के 9 रूप और पता नहीं कौन कौन से बहुत बहुत सी चीजें हो रही है। मैंने कहा ना कि अगर मैं बोलने लग जाऊंगी तो शायद सिर्फ 1.5 घंटा मैं बोलते रहूं, तब भी मेरी बातें खत्म नहीं होंगी फ्रेंड्स। इतना कुछ यहाँ है, पर मैं बहुत जल्दी खत्म करूंगी क्योंकि पूर्णिमा जी के भी हमको एक्सपीरियंस सुनना है। तो चलिए छोड़िए, उन सबको साइड में रख देते हैं। ऐसे रील्स, ऐसे वीडियोस आपको बिल्कुल मिल जाएंगे, हीलिंग के लिए भी मिलेंगे। पर इन सब के लिए पर्सिवल एक अपना अलग पर्सपेक्टिव रखते हैं, एक अलग दृष्टिकोण रखते हैं। वो ये नहीं कहते कि क्लियरवॉइंस नहीं होते, वो बोलते बिल्कुल है, ये शक्तियां संभव है, परंतु जो कर रहा है उसके बारे में आप सोचिए। क्या वो एनलाइटेंड है? क्या उसने अपने अंदर के शत्रुओं पे विजय प्राप्त कर ली है? वो चेतावनी देते हैं कि अगर समय से पहले क्लेयरवॉइंस विकसित हो गई तो वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का प्रमाण नहीं है, वो आपके एबनॉर्मल डेवलपमेंट का सिंबल है। आप बोलोगे एबनॉर्मल कैसे भाई, वो देख पा रहा है, आत्माओं से बात कर पा रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो ये एबनॉर्मल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर एस्ट्रल विजन है उसके पास तो मतलब पावर्स हैं, पावर्स हैं तो वो एबनॉर्मल हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमको लगता है कि वो स्पिरिचुअली बहुत इवॉल्व हो चुका है मास्टर। आप लोग मास्टर कहते हैं, मैं टीचर कहती हूँ, पर अभी आप लोग को समझाने के लिए मैं मास्टर यूज करूंगी। हमको लगता है कि वो मास्टर बिल्कुल इवॉल्व हो गया है, ये छोटा मोटा मास्टर नहीं है जो जूम चला रहा है, और ये नहीं नहीं, ये साइकी पावर्स वाला है। तो फिर यहां पर ये क्यों बोल रहे हैं कि एबनॉर्मल? क्योंकि परसिवल जी कहते हैं कि जैसा आप सोच रहे हैं उसका ठीक उल्टा भी होता है।
जैसे बिना कोई अपने मतलब इसका खतरा क्यों बताते हैं, कि जैसे मान लीजिए आप एक हॉस्पिटल में गए, दो पेशेंट लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, एक नॉर्मल तरीके से अपनी ग्रोथ किया हुआ है और एक आदमी का हाथ बहुत बड़ा है, जाइजेंटिज्म, जिसको हिंदी में पता नहीं कौन सी बीमारी बोलते हैं, वो एक हाथ उसका बहुत एबनॉर्मल रूप से बढ़ा हुआ है। तो डॉक्टर क्या बोलेगा, बोलेगा क्या कि उसके पास कोई शक्ति है जो उसका एक हाथ बड़ा कर दी और बाकी पूरी बॉडी नॉर्मल है? बोलेगा नहीं, ये एबनॉर्मल डेवलपमेंट है उसके हाथों का, क्योंकि उसके शरीर के अनुपात में उसका हाथ बहुत बड़ा हो गया है। और आप भी देखेंगे तो बोलेंगे नहीं, ये तो बीमारी है, जाइजेंटिज्म, है ना, ये है। पर यहीं पे जब हम किसी की साइकिक पावर्स को, जिसको दिखना शुरू हो गया, हम सोचते हैं कि वो बहुत इवॉल्व हो गया है। तो परसिबल जी कहते हैं कि एक सूक्ष्म इंद्रिय उसकी बड़ी है, सूक्ष्म इंद्रिय कौन सी, साइट की, देखने की शक्ति थोड़ी सी बढ़ गई है, बाकी उसकी सारी सेंसेस नॉर्मल है। देखिए हमारे, हम 5 तरीके से महसूस करते हैं, चाहे सेंस ऑर्गन परसिबल जी 4 मानते हो, पर हम सूंघते भी हैं, टेस्ट भी करते हैं, और सुनते भी हैं, छूते भी हैं, हम देखते भी हैं। 5 तरीके से हम हर चीज को परसीव करते हैं। अगर उसका परसेप्शन सिर्फ साइट पे ज्यादा है, उसकी एक आंख की दृष्टि थोड़ी सी बढ़ गई है, बाकी चारों चीजें नॉर्मल वैसे ही काम कर रही हैं, तो वो भी विकृति है। क्योंकि इस समय उसका एक एक इंद्रिय तेज हो गया है, मतलब साइट सीइंग बढ़ गया है, पर उसको सुनने की, परखने की, समझने की वो शक्ति विकसित नहीं हुई है, मतलब उसका माइंड ट्रेन नहीं हुआ है। जैसे पिछले बार भी हमने देखा कि कोई भी साइकिक पावर्स हो, चाहे वो मीडियमशिप हो, चाहे कोई सी भी हो, वो दोनों का विकास सही होना चाहिए, शरीर के रूप में भी और मन के रूप में भी। अब आपका मन ज्यों का त्यों उतना ही है, संकीर्ण है, पर अगर आपकी सिर्फ देखने की ये तीसरी शक्ति आपकी थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास साइकिक पावर्स को यूज करना आ गया है। और उनका जो भी अनुभव है उसको हम सत्य मान लेते हैं, क्योंकि वो सत्य मान रहा है और वो हमें बोल रहा है तो हम मान लेते हैं। मैंने कहा ना, इस दुनिया में झूठ सबसे ज्यादा बिकता है, और खरीदार भी हम ही होते हैं, क्योंकि हमें लगता है इतना बड़ा मास्टर क्यों झूठ बोलेगा। अरे भाई, देखा होगा ना उसने, या पता होगा ना उसको। हम यही में ही अपनी लाइफ को, अपने क्या बोलना चाहिए, अपने उस मेंटर, उस गुरु, अपने उस उसके सामने सरेंडर कर देते हैं कि नहीं, ये इवॉल्व है। अब कई लोगों को मेडिटेशन में कुछ रोशनियां दिखती हैं, लगता है कि अरे बिल्कुल वो स्वर्ग लोक की मेरे को रोशनी दिख गई। कुछ लोग कुछ शेप देखेंगे तो अरे आज तो बहुत सारी आत्माएं मिलने आई थी मेरे मेडिटेशन में। कुछ लोगों को लगता है कि अरे वो कोई देवता था और खूब सारे उसके साथ देवता थे। या कई लोग बोलेंगे कि अरे मैं, गुरु आके मेरे सामने खड़े थे, उन्होंने मुझसे बात भी की, आवाज भी उन्हीं की थी, बिल्कुल। और कई लोग बोलेंगे कि हमारे जो प्रियजन थे, जो डिपार्टेड हो गए, जो चले गए इस दुनिया से, वो भी दिखाई दिए हैं। अब परसिवल जी पूछते हैं कि ये जो देख रहे हैं क्या वास्तव में वैसा ही है, या सिर्फ कोई एक परसेप्शन की सीमित अवस्था का अनुभव है। देखिए लिमिटेशंस है हमारे, आंखों को भी देखने के, कानों को भी सुनने के, हर एक लिमिटेशन, एक रेंज है। पर हम लोग क्या करते हैं, उनके अनुभव को हम सत्य मान लेते हैं, और वो जो देख रहा है, उसको परसीव जो कर रहा है, उस साइट को, उस सीन को, वो समझ नहीं रहा है। देखना और समझना दोनों अलग है। समझ होना मतलब ज्ञान है, और देखना मतलब सिर्फ देखना है। तो जब तक के एक क्लियर पॉइंट, जो अपने को क्लियर पॉइंट घोषित कर रहा है, वो नैतिक रूप से अच्छे आचरण का न हो,
तो ये जो उसकी ब्लेसिंग है ना साइकिक पावर्स की, वो कम वरदान रहेगी और अभिशाप यानी कि कर्स के रूप में बन जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ एक इल्यूजन में चला गया है। वो सोच रहा है जो मैं देख रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं, वही सत्य है। पर याद रखिएगा, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, है ना। तो क्यों इन लोग इल्यूजन्स में रहते हैं? क्योंकि पर्सिवल जी कहते हैं कि उसकी साइट तो बढ़ गई है, उसकी देखने की दृष्टि बढ़ गई है, पर वो ज्ञानी हो नहीं हुआ है। और एक एक एग्जाम्पल देके कर लीजिए कि मान लीजिए 5 साल का बच्चा है, उसको हमने बुला के एक माइक्रोस्कोप दे दिया, माइक्रोस्कोप के नीचे कोई फूड पार्टिकल्स का हमने एक सामान रख दिया और बोले कि बच्चा देखो। अब 5 साल के बच्चा देखेगा छोटे 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 कीड़े उसमें तैर रहे हैं, वो सबको कीड़ा समझेगा। वो बोलेगा कि मम्मी इसमें तो कीड़े हैं, पर उसको नहीं मालूम कि इसमें कुछ बैक्टीरिया है हार्मफुल, और इसमें कुछ गुड बैक्टीरिया है, कुछ माइक्रोबायोम है जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। 5 साल के बच्चे को क्या ज्ञान रहेगा? तो बिल्कुल सेम ऐसे ही क्लेयरवॉइंट के बारे में परसिवल जी बताते हैं कि ये कुछ ग्लिम्सेस देख लेते हैं और उनको पता ही नहीं रहता कि वो वास्तव में देख क्या रहे हैं, जैसे वो 5 साल का बच्चा नहीं पहचान पा रहा है। इसीलिए वे अपनी कल्पना जो वो देख रहे हैं ना, अपने विश्वास और अपने संस्कारों के, जो उनका परसेप्शन रहेगा, जो उनकी मान्यता रहेगी, उसी के आधार पे उस जो चीज देखे हैं उसका अर्थ निकाल देंगे, और यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। और ये जो डेल्यूजन है, ये जो भ्रम है, वो मिथ्या विश्वास बन जाता है। फिर पूरी जूम मीटिंग, हमारे जितने यूट्यूब के व्यूअर्स हैं सब विश्वास करेंगे कि अरे ये मास्टर बहुत बहुत महान है, इसके पास क्लेयरवॉइंस पावर है। जैसे कई लोग एंजल्स देखते हैं, कई लोग ईश्वर देख लेते हैं, कई लोग पता नहीं और कौन कौन से आकृतियों को, पथरी सर वगैरह भी आजकल देखने लग गए हैं। बहुत बहुत मतलब अभी जब वो चले गए थे उस समय तो हर 2-3 दिन के बाद यही खबर आती थी कि इसने भी पथरी सर को देख लिया, इसने भी पथरी सर को देख लिया। मुझे आज तक के नहीं दिखाई थी। सपने भी देखे हूँ, परंतु ऐसे मैंने एस्ट्रली कभी नहीं देखा मेडिटेशन में। तो परसिवल जी बार बार बोलते हैं कि देखना पर्याप्त नहीं है, जब तक कि आपके पास सही ज्ञान नहीं हो तब तक कि आप उस अनुभव को डिकोड नहीं कर सकते। तो ये जो एस्ट्रल पावर्स का होने का दावा करते हैं, वो क्यों करते हैं? कुछ तो होगा उनका उद्देश्य, ऐसा तो नहीं कि वो फ्री टाइम के लिए कर रहे हैं। इनके उद्देश्य होते हैं, सबसे पहली चीज पैसा। फिर मुझे कोई महान समझे, महान मास्टर हूं मैं, कोई ऑर्डिनरी मास्टर नहीं हूं जो ऐसे ही धूम चला रहा है। भाई मैंने ज्ञानी हूं, सिद्ध हूं, और लोग मुझे रिस्पेक्ट करें, उनके लिए टीम खड़ी हो जाती है, बिल्कुल आंख मूंद के चलती है उसके पीछे पीछे टीम। ये नहीं देखती कि उसका मास्टर क्या कर रहा है, देखती भी तो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, जानो जानो, चलो चलो चलो। भेड़ चाल, भेड़ होती है ना, एक भेड़ चलती तो उसके पीछे भेड़ लगातार चलती है, उसको नहीं मालूम कि भेड़ आगे जाके खाई में गिरने वाली है, बस चलते जा रही है। यही हमारी आज की परिस्थिति हो गई है। और कई लोग चाहते हैं कि हम भूत प्रेतों की बातें बता के लोगों को अट्रैक्ट करें, क्योंकि सभी लोगों को ये रहस्य की चीजें जानने की इच्छा होती है, या हीलिंग की इच्छा होती है। भाई हमारे घर में ये बीमार है तो उसकी हीलिंग हो जाए। तो जब मैं आत्माओं के बारे में बताऊंगी तभी तो लोग आएंगे ना भाई, कि इस आत्मा को बोल दो तो उसकी हीलिंग कर दे, ऐसे ऐसे कर दे, या आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ के बता दे कि इसके साथ भविष्य में क्या होने वाला है। समझ रहे हैं? प्रसिद्धि पाना, पैसा पाना, पद पाना, हर हर चीज, जो भी चीज है वो सब डिजायर्स, सिर्फ ग्रीड से भरी हुई है। इंटरनेट पे रोज आप देख सकते हैं, थर्ड आई ओपनिंग इन 7 days, डेवलप क्लेयरवॉइंस फास्ट, लर्न साइकिक रीडिंग, टॉक टू स्पिरिट्स, कनेक्ट विथ योर स्पिरिट गाइड। आजकल तो स्पिरिट गाइड भी बड़ा फैंसी वर्ड है। एक बोलता है कि मैं नहीं देखता हूं, मेरी एक फ्रेंड ने मेरे स्पिरिट गाइड से पूछ के बताया कि मैं कहां से आया हूं। अब बताओ, और हम लोग मान भी लेते हैं। वो क्या है, उनकी फ्रेंड क्या है, पर हम मानते हैं,
क्योंकि हम जो सुनते हैं ना, हमको लगता है सामने वाला बहुत इन्फ्लुएंशियल है, हमको मानना चाहिए। तो स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करो, रीड योर आकाशिक रिकॉर्ड। ये जो जितने एडवर्टीजमेंट्स आप फेसबुक, मैं तो बहुत देखती हूँ फेसबुक में, मैं जब देखती हूँ, इसीलिए मैं फेसबुक खोलती नहीं हूँ, सिर्फ अपने पोस्ट को डालने जाती हूँ और फिर निकल आती हूँ। तो परसिवल जी कहते हैं कि यदि साइकिक पावर्स का उद्देश्य केवल जिज्ञासा, मनोरंजन, प्रसिद्धि, पॉपुलैरिटी या पैसा कमाना है, तो वो स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है, वो सिर्फ डिजायर्स है। और जो जहां पे डिजायर्स हैं और वो भी ऐसी, तो वो ग्रीड का रूप है। अब कई लोग और आ गए हैं आगे, एक तो हमारे पीएसएसएम में ही है मैडम। परसिवल जी एक नया वर्ड बताते हैं, स्पिरिचुअल हस्बैंड और स्पिरिचुअल वाइफ। बोलते हैं कि कुछ लोग दावा करते हैं कि मेरी ना कोई स्पिरिचुअल हस्बैंड है, या कोई बोलेगा मेरी स्पिरिचुअल वाइफ है। एक इनविजिबल एंटिटी मेरे साथ रहती है पूरे समय, मेरे साथ प्रेम करती है, मेरे साथ बात करती है, मुझे मार्गदर्शन करती है हमारे बीपीएसएसएम में, जिसके घर में पूरे 24 घंटे पत्री सर रहते हैं। क्या बोलोगे, है ना। और उनकी एक्टिविटीज को देख के नहीं लगेगा कि उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है। अभी बताएंगे, मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बताएंगे आपको परसिवली जी, कि ये स्पिरिचुअल वाइफ और स्पिरिचुअल हस्बैंड का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कई लोग लेके आते हैं। और हमको भी लगता है कि वाकई यार उनके साथ रहते होंगे, कई लोग को लगता होगा ना, मैं तो उसी समय समझ गई थी कि कोई पथरी सदी रहते होंगे, उनके पास फालतू का टाइम नहीं है कि उसके घर में 12 घंटे रहें, रोज सुबह शाम जाएं पूछने के लिए कि कैसी हो, क्या कर रही हो, अच्छा तुम्हारा ग्रुप मेडिटेशन कर रहा है तो चलो मैं भी बैठ के मेडिटेशन करता हूँ, सबको एनर्जी देता हूँ। इतने तो फालतू हमारे पत्री सर हो ही नहीं सकते। चलिए ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी धारणाओं के प्रति भी आपको बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बिना सही विवेक के, विवेक मतलब डिसर्नमेंट के, ऐसे अनुभव व्यक्ति को स्पिरिचुअल ग्रोथ से बहुत दूर ले जाता है, इल्यूजन्स की दुनिया में चला जाता है, कल्पनाओं की दुनिया में चला जाता है। इसीलिए बार बार परसिवल जी कहते हैं कि हर असाधारण अनुभव, क्योंकि हमें नहीं दिख रहा है वो एस्ट्रल में कुछ भी चीजें, ना पथरी सब दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है, तो कोई भी असाधारण अनुभव को आप आध्यात्मिक मत मानिए। हर साइकिक आध्यात्मिक नहीं होता है। आखिरी में एक और एग्जांपल देके बताऊंगी जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं, एडगर केसी, है ना। वो यहाँ पे मत गिनिएगा, उसका लेवल बहुत ऊपर था, हर एक कोई नहीं है। थैंक यू अनीता जी। तो परसिवल जी कहते हैं कि अब समझते हैं कि इनको होता क्या है, असाधारण अनुभव इनको मिलता कैसे है, और ये क्यों इल्यूजन में चले जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा साइंटिफिकली वो बताना चाह रहे हैं, और मैं भी चाहती हूँ कि आप ध्यान से समझिए कि कैसे, जैसे मैंने अभी आपको पानी में दिखाया ना, पानी में देखने से वही इमेज डिस्टॉर्टेड हो जाती है। तो परसिवल जी कहते हैं, पहली बात तो सब लोग जो कहते हैं ना एस्ट्रल सेंसेस, अरे उसके एस्ट्रल सेंसेस ना अवेकन हो गए हैं, तो वो कहते हैं कि वास्तव में हमारी देखने की, सूंघने की, चखने की या सुनने की, ये जो शक्तियां हैं वो अलग अलग नहीं होती। ऐसा नहीं होती कि ये फिजिकल आई है तो इसके अंदर एक एस्ट्रल आई भी रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। इंद्रियां वही रहती हैं, केवल वे मैटर की अलग अलग अवस्थाओं में काम करती है, मतलब अलग अलग मैटर में काम करती हैं। मतलब सेंसेस वही है, केवल माध्यम बदल जाता है। जैसे मैंने बताया, हवा में हमने देखा एक इमेज, है ना, हमने देखा, और पानी से देखा, वैसे ही वो परसिवल जी भी समझा रहे हैं कि एस्ट्रल वर्ल्ड में जो चीज देख रहा है वो मैटर की दूसरी अवस्था के कारण वो देख पा रहा है। मान लीजिए एक कैमरा है आपके पास, वो दिन में फोटो लेता है, अब रात में आपको फोटो लेना रहता है तो आप नाइट विजन मोड में फोटो लेते हैं, है ना। और अगर मान लीजिए उसका कैमरे में इंफ्रारेड सुविधा भी हो, तो वो कैमरा ऐसी चीजें भी रिकॉर्ड कर सकता है जो नेकेड आई से आप कभी देख ही नहीं सकते। तो क्या कैमरा बदल गया? नहीं, कैमरा वही है, पर हमने उसका
ऑपरेटिंग मोड बदल दिया। तो ये सेंसेस भी वही है, बस उसका ऑपरेटिंग मोड बदल गया है। वो जो पहले एयर में देख रहा था, बाहर में फिजिकल वर्ल्ड में, वो एस्ट्रल में देख रहा है। बाकी सेंसेस एस्ट्रल सेंसेस नहीं है, देखने की शक्ति वही है पर मैटर दूसरा है, इसीलिए लोग उसको एस्ट्रल विजन कह देते हैं। अब जो हम ये देख रहे हैं संसार को, उसमें 4 स्टेट है। जैसे कि हम कहते हैं कि ये सॉलिड सॉलिड है, वैसे ही उन्होंने बताया था कि पूरी दुनिया सिर्फ एक हम ही नहीं, जो भी चीजें हम देखते हैं, सॉलिड, एयर, फ्लूइड और रेडिएंट, इन 4 चीजों से मिलकर बनी है। और क्लेयरवॉइंट कितना देख सकता है? क्लेयरवॉइंट पूरे ब्रह्मांड को नहीं देख सकता। कोई कितना भी बड़ा क्यों नहीं अपने आप को क्लेयरवॉइंट घोषित कर दे, वो भी एक, उसकी भी एक लिमिटेशन है। वो भी एक मैटर की एक अवस्था तक के ही पहुंच सकता है, उससे आगे नहीं। मतलब क्लेयरवॉइंट सर्वज्ञ नहीं है। आज कई लोग दावा करते हैं ना कि मैं ब्रह्मांड देख लेता हूँ, मैं आकाशिक रिकॉर्ड देख लेता हूँ, मैं आपकी स्पिरिट गाइड से भी बात कर सकता हूँ, आजकल आप बोलते हैं, है ना, मेरे लिए कुछ भी छिपा नहीं है। तो वो बोलते हैं परसिवल जी कि ऐसे दामों में मत आइए। हर परसेप्शन की अपनी एक सीमा होती है और क्लेयरवॉइंस उससे बाहर नहीं है। तो 4 इंद्रियां जो हैं हमारी, जो काम करती हैं, तो उसका हर एक प्रकृति के एक एलिमेंटल से जुड़ाव है। मैंने कहा थोड़ा सा डीप है, पर आप समझेंगे तो हार्ड नहीं लगेगा आपको। जो हम देखते हैं वो हमारे फायर एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, जो हम सुनते हैं वो हमारे एयर एलिमेंट से जुड़ा है, जो टेस्ट है वो हमारे वाटर एलिमेंट से जुड़ा है, और जो स्मेल है वो हमारे अर्थ एलिमेंट से जुड़ा है। तो ये जो हमारी इंद्रियां हैं वो केवल सिर्फ शरीर का हिस्सा नहीं है, प्रकृति की मूल शक्तियों के साथ मिलकर काम करती हैं। तभी हम उस चीज को परसीव कर पाते कि हम देख पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, हम स्मेल कर पा रहे हैं, अच्छी खुशबू है, गंदी बदबू है, या हम कोई टेस्ट है, मीठा है, कड़वा है, वो सब उस एलिमेंटल्स के कारण कर पा रहे हैं और अपने सेंसेस के कारण। ये एक जटिल प्रक्रिया है जिसको हमने बहुत शॉर्ट में आप लोगों को बताया था फिजिकल डेस्टिनी में। तो हमारी सामान्य इंद्रियां क्या करती हैं? उनकी रेंज बिल्कुल लिमिटेड है। मतलब हम उतना ही देख सकते हैं जितने हमारे आई की कैपेसिटी है, हर एक इंसान की। अगर चश्मा वश्मा नहीं लगा हो तो एक नॉर्मल। हमारे सुनने की भी कुछ हर्ट्ज तक के हम लिमिटेड, उतने हर्ट्ज तक के सुन सकते हैं। जैसे आपने विसिल सुना होगा, जो डॉग विसिल होता है, वो जब बजाता है उनका मास्टर, तो वो सिर्फ कुत्ता सुन पाता है, हम नहीं सुन पाते। हमको लगा वो फूंक मारा और डॉग उसके पास चला गया। क्यों गया? उसने सुना, क्योंकि उसकी जो सुनने की रेंज है वो ज्यादा है, हमसे ज्यादा है डॉग के पास। तो हरेक की, हमारे इंद्रियों की, देखने की, सुनने की, इन सब की क्षमता लिमिटेड है। अगर ऐसा नहीं होता ना फ्रेंड, तो अभी तक के हम सारे के सारे लोग पागल हो चुके रहते, क्योंकि हम पूरे समय स्टार्स को टूटते हुए देखते, कौन सा कहाँ पे जा रहा है ना, या जो पृथ्वी घूम रही है, या दूसरे स्टार्स घूम रहे हैं, उनके जब ऑर्बिट में जो घूमते हैं उनकी भी एक साउंड होती है। अगर हम ये सब सुनने लग जाएं तो सोचो हम पागल हो जाए। तो प्रकृति ने हमारी एक रेंज को लिमिटेड कर दिया है कि हम सिर्फ उतना ही सुनेंगे, इतना ही देखेंगे, बस इससे ज्यादा हम नहीं देख पाएंगे या नहीं सुन पाएंगे। जैसे रेडियो को अगर हम देखें, तो रेडियो में अगर हमने लगा दिया FM 94.3, तो हमने लगा के सुना। पर ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही है चैनल, उसमें उसमें तो बहुत सारे चैनल है। जैसे जैसे हम ट्यून करते जाएंगे, वैसे वैसे वो ट्यून के द्वारा अलग अलग स्टेशन को कैच करते रहेगी। सेम हमारी इंद्रियां भी वैसे ही हैं। जो हमारी रेंज है उतने में ही हमारी इंद्रियां रियलिटी का सिर्फ एक छोटा सा भाग दिखाती हैं, बाकी सब कुछ हमारे उस सामान्य परसेप्शन के बाहर रहता है। अगर हम बोलेंगे कि अच्छा हमारी तो आंखें सिर्फ इतनी ही देख पाती हैं, तो दूसरे आदमी जिसकी आंख बहुत तेज है, कई लोग बोलते हैं ना किसी की चील की आंख है, तो वो क्यों नहीं देख पाता है भाई? देखिए, ह्यूमन की देखने की क्षमता एक ही है, पर परसिवल जी कहते हैं कि हमारे सिर्फ आंख का काम नहीं रहता है यहाँ पे, हमारे सेंसेस के साथ साथ हमारे नर्व्स और हमारे ऑर्गन्स की भी सीमाएं हैं।
हमारा ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम है उसकी भी एक कैपेसिटी है। हम जो भी चीज देखते हैं, कोई भी चीज देखते हैं, वो आधी अधूरी और पूरी नहीं देख पाते, है ना। एक मान लीजिए, एक एग्जाम्पल देखिए कि एक बहुत अच्छा कैमरा लाए हैं, 8,000 के का है, मतलब 8,000 उसकी अल्ट्रा एच डी है। अब वो हर चीज बहुत अच्छे से क्लियर निकालता है, फोटो अगर पूरा दूर दूर तक का दिखेगा। 8,000 समझ रहे हैं, 4K। अभी जो आप देख रहे हैं मुझे कैमरे में, वो 4K है। 8,000 मतलब इससे भी डबल, कितना वो डीप अच्छे से बताएगा। पर उसी के सामने अगर हम एक धुंधला कांच रख देंगे, तो क्या वो कैमरा उतना ही एफिशिएंटली काम करेगा? नहीं, कैमरा वही है, परंतु उसके सामने एक आवरण है। तो वही परसिवल जी कहते हैं कि हमारे सेंसेस में सब कुछ है, वो रेंज तक के जाने की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, है ना, क्षमता है। पर हमारे जो सेंस नर्वस सिस्टम है या हमारे जो सेंसेस ऑर्गन्स है, वो सिर्फ रियलिटी का एक छोटा सा हिस्सा ग्रहण कर पाते हैं। तो जैसा यूनिवर्स है वैसा हम नहीं देख पाते। हम अगर एक स्टेम को देखेंगे तो सिर्फ लगेगा एक तना खड़ा है, पत्तियां हैं, फूल हैं और कलियां वलियां खिली हैं। पर अगर एक क्लियर पॉइंट, जो ट्रू क्लियर पॉइंट है, वो बकायदा देखेगा कि जड़ कैसे पानी ऊपर लेके जा रही है, हमारे ब्लड कैसा सर्कुलेट कर रहा है, हमारे हार्ट में कैसे पंपिंग हो रही है, वो हर चीज देख सकता है। सिर्फ बाहरी सतह नहीं, हम क्या करते हैं, सिर्फ समुद्र के बाहरी सतह को देखते हैं, पर समुद्र के अंदर कितने मैराइन एनिमल्स हैं और कितनी चीजें हो रही हैं, अंदर में धाराएं बह रही हैं, वो हम नहीं देख पाते हैं। तो यही हमारे सेंसेस हैं। इसीलिए परसिवल जी कहते हैं द सेंसेस आर डिसीव्ड बाय अपीयरेंसेस। द सेंसेस आर डिसीव्ड बाय अपीयरेंसेस, अर्थात हमारी इंद्रियां सिर्फ बाहरी दिखावे से धोखा खा जाती हैं। आप अपने रोजमर्रा की भी लाइफ में देखेंगे ना फ्रेंड्स, तो ये चीजें आराम से दिखेंगी। हमने रेगिस्तान में देखा ना, क्या मरीचिका बोलते हैं, मिराज, है ना, वो दूर से दिखेगा पानी है, जैसे जैसे आदमी जाता जाएगा पानी नहीं दिखेगा, फिर रेत ही रेत दिखेगी। या हमको अभी जैसे मान लीजिए जब बहुत गर्मी होती है ना, आप कभी लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे या हाईवे पे जाएंगे, तो आप देखना बहुत दूर से आपको चमकती हुई वो रोड दिखेगी, ऐसा लगेगा जैसे कोई मिरर है या कुछ पानी है, पर वो नहीं रहता है। या हमको सूरज कितना छोटा दिखाई देता है, पृथ्वी से कितना बड़ा है। या जब हम रात को चलते हैं, जैसे जैसे हम चलते जाते हैं लगता है चंद्रमा हमारे साथ साथ चल रहा है। चल रहा है क्या? इसको कहते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन। तो जब इतनी छोटी छोटी घटनाओं से हमारी आंखें धोखा खा जाती हैं, तो एस्ट्रल वर्ल्ड की ग्लिम्सेस को देखकर वहां का प्रेडिक्शन करना कि यही सत्य है, कहां की बुद्धिमानी है। और मनुष्य अपने सेंसेस पे इतना भरोसा कर लेता है कि उसे लगता है जो मैं देख रहा हूं वही पूरी सच्चाई है, जबकि वास्तविकता, रियलिटी इससे कहीं अधिक विशाल है। अभी जैसे मैंने बताया कि सिर्फ एक छोटा सा पार्ट हम देख रहे हैं रियलिटी का। तो हमारी जो सेंसेस हैं वो हमको रियलिटी का एक छोटा सा पार्ट हमको दिखाती हैं, और विशाल भाग हम नहीं देख पाते हैं। अगर कोई कहेगा कि भाई मैं तो एक लाइब्रेरी में गया था और मैं पूरी लाइब्रेरी की बुक्स पढ़ के आ गया, पढ़ा उसने सिर्फ एक बुक है, और बोला कि मैं पूरी लाइब्रेरी की जितना नॉलेज था लेके आ गया, तो आप मानेंगे? बोलेंगे अरे एक बुक पढ़ के आया है 1 घंटे में और बोल रहा है पूरी लाइब्रेरी का नॉलेज आ गया। यही तो हम क्लेयरवॉइंस वालों से नहीं पूछ सकते हैं। इतना हमारे पास अकल होना चाहिए कि वो सामने वाला क्या देख रहा है, उसका आचरण कैसा है, वो किस पर्पस से मुझे हेल्प देना चाह रहे। देखिए कोई फ्री में हेल्प नहीं देते ऐसे लोग, है ना। फ्री में भी देगा तो प्रसिद्धि पाने के लिए ही करेगा, पर कोई ना कोई उद्देश्य छुपा रहता है। तो परसिवल जी कहते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है वो कोई फिक्स्ड नहीं है, वो एक एक क्षण में बदल रहा है। मैटर बदल रहे हैं, फॉर्म बदल रहे हैं, जीवन बह रहा है, हमारे डिसीजन बदल रहे हैं, हमारे फॉर्म लेवल पे जो जो हमारी इमेजेस जो थॉट की बनी हुई है वो भी बदलते जा रही हैं। पूरे समय चेंज हो रहा है, पूरा यूनिवर्स चेंज हो रहा है। अब उस समय आप बोलोगे कि ये
ये वाला पिक्चर मैंने देख लिया और ये तुम्हारा फ्यूचर है, तो ये तो क्या है, सिर्फ इल्यूजन है और कुछ नहीं है। और पहली बात कि इनके ऊपर भरोसा करने के पहले याद रखना चाहिए कि हमारे कार्मिक के जो अकाउंट है उसको हम ही को काटने हैं। कोई ना हमारी हीलिंग कर सकता है, न कोई हमारा फ्यूचर बता के हमारे फ्यूचर को बदल सकता है। आकाशिक रिकॉर्ड वगैरह बहुत फैंसी वर्ड्स हो गए हैं, उनसे बचना चाहिए। कई लोगों को लगता है भाई मुझे तो मेडिटेशन में कुछ भी नहीं दिखता। अगर मेरे को ये क्लियर वॉइस विकसित हो जाए, मैं कल्टीवेट कर लूं किसी भी तरीके से, हठ योग से या थर्ड आई उससे, तो मेरे सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। कितना अच्छा हुए ना अगर हर एक कोई हम लोग अपने आकाशिक रिकॉर्ड को रीड कर पाए। अच्छा, कल जो मैं डिसीजन लेने वाली थी, नहीं नहीं ये नहीं लेती है ना, मुझे पता चल जाएगा आकाशिक रिकॉर्ड से। फिर जीवन जीने का तो कोई मतलब ही नहीं है, जीवन तो लर्निंग के लिए है। फिर ये बुक खोल के बैठ गए, वो जो क्या बोलते हैं उसको, ओपन यूनिवर्सिटी, है ना, बुक खोल के आप चीट कर करके पढ़ो, वो लेसन नहीं होएगा। और पहली बात तो अगर मान लीजिए हम आकाशिक रिकॉर्ड देख भी लिए, तो हमारी समझ भी तो वैसी होनी चाहिए। वहां पे आपको फुल सेंटेंस में नहीं लिखा रहेगा कि नीता कल तुम ये डिसीजन मत लेना क्योंकि ये डिसीजन तुमको गर्त में लेके जाएगा। वहां मेटाफोरिकली या कोई सिंबॉलिकली कुछ चीज बनी रहेगी। मेरे पास डिसर्नमेंट, मेरे पास विवेक बुद्धि होनी चाहिए जो मैं उस चीज को मैं समझ सकूं। वहां पे सेंटेंसेस पूरे पूरे नहीं लिखे हुए हैं आपके लिए, कोई प्रवचन नहीं लिखा हुआ है। तो ये जो भी सोचते हैं कि हम अगर क्लियरवॉइंस को, अपने एबिलिटी को विकसित कर लेंगे तो हम अपने सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे, कुछ गलतियां नहीं कर पाएंगे, या जो पूर्व निर्धारित हमारी हैं प्रारब्ध में कुछ भी अनहोनी, वो चीजें नहीं हो पाएंगी। तो वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए फ्यूचर तो हम रोज हर पल बदल रहे हैं, कोई भी चीज फिक्स्ड नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका एस्ट्रल वर्ल्ड में एक फॉर्म हो गया है कि कैसे मैं बोलूं, चलिए आपके गिरने का फॉर्म बन गया कि आपको गिर के चोट लगेगी। आपके एस्ट्रल में हो गया है, 5-6 दिन पहले से आ गया कि आपको चोट लगने वाली है। पर हो सकता है उस समय कोई ऐसी चीज घटित हो जाए कि आप उस समय मेडिटेशन में बैठ जाए, उस जगह पे जाए ही नहीं। समझ रहे हैं, तो वो वाला पीरियड आपका स्किप हो सकता है, वो वाला चीज आपका हट सकता है। हमारा फ्यूचर भी फिक्स पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को है कि वो अगले 1 हफ्ते के बाद श्रोतापन बनने वाला है, पर उसी समय वो लड़कियों के चक्कर में पड़ जाता है, शराब पीने लग जाता है, झूठ बोलने लग जाता है, तो क्या उसको श्रोतापन मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी फ्यूचर जो एस्ट्रल प्लेन में, मतलब फॉर्म प्लेन में बनकर तैयार है, वो जरूरी नहीं है कि वो यहाँ पे आ ही जाए। कई बार वो चेंज भी होती है। वही परसिवल जी बताना चाह रहे हैं कि वहां फॉर्म प्लेन पर भी आपका फिक्स्ड नहीं है, आप रोज बदल रहे हैं अपने फ्यूचर को। तो ये आकाशिक रिकॉर्ड का दिमाग से निकाल देना। फिर जो असली रहते हैं क्लियर पॉइंट, वो तो दीवार के आर पार भी देख सकते हैं। और उनका नर्वस सिस्टम जो रहता है, परसिवल जी कहते हैं, और उनके जो सेंस ऑर्गन्स हैं और उनकी जो एस्ट्रल बॉडी है वो बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गई है। तो उनकी देखने की क्षमता, ये क्लियर जो जो ट्रू क्लियरवॉइंट हैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, कि वो दीवार के पार भी देख सकते हैं, क्योंकि उनकी क्षमता आज की तुलना में हम लोगों से कहीं अधिक हो गई है। वो अगर शरीर भी देखेंगे, मैंने कहा ना खून पे किस तरीके से दौड़ रहा है, इस दीवार के पीछे कौन से कमरे में कौन सी बेडशीट बिछी है, वो या एकदम अंधेरे में भी देख लेंगे कि कहाँ पे क्या है। हर चीज वो देख सकते हैं। पर यहां पर भी परसिवल जी कह रहे हैं कि ये भी कोई जादू नहीं है। देखने की शक्ति वही है, परंतु उसके काम करने वाला जो मीडियम है, जो इंस्ट्रूमेंट है, जो नर्वस सिस्टम और सेंसेस है और एस्ट्रल बॉडी है, वो बहुत एडवांस हो गई है, इवॉल्व हो गई है, इसीलिए वो देख पा रहे हैं।
शक्ति नहीं बदलती है, सिर्फ उसकी क्षमता बदलती है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा एफिशिएंट हो गया है। मैंने कहा ना, जितना हाई एचडी वाला कैमरा लाओगे उतना वो होते जाएगा। एक ही फूल है, एक कम एचडी वाला फोटो खींचेगा फूल का तो अलग रहेगा, और जो हाई 8K कैमरा है वो अलग से फोटो खींचेगा, वो पूरा अच्छे से बताएगा। कहने का मतलब इंस्ट्रूमेंट बहुत सक्षम हो गया है। जैसे कई 100 साल पहले अगर मान लो कोई बोलता कि अरे आपका फोटो खींच के ना हम बता सकते हैं कि आपकी हड्डी कहाँ कहाँ पे टूटी हुई है, या आपके ब्रेन का ना पूरा स्कैन कर सकते हैं, तो कोई मानता क्या? कोई नहीं मानता। अब सब चीजें आ गई हैं, अब तो वायरलेस फोन है, सब कुछ है। ये 100 साल पहले तो क्या बोलना चाहिए, कथाओं समान लगती थी, परी कथा, कि ऐसी फोन जो जेब में रख के आदमी घूमेगा, पर हुआ। तो ये एडवांस होते जाती हैं। वैसे ही अगर हमारे सेंसेस, हमारी नर्वस सिस्टम एडवांस होते जाएगा तो हम भी क्लियरवॉइंट बन सकते हैं, और फिर वो हर चीज देख पाएगा। जैसे मैंने आप लोग को बताया, मैटर की अलग अलग अवस्थाओं में हर चीज को देख भी पाएगा और समझ भी पाएगा, क्योंकि उसकी माइंड भी ट्रेंड है कि उसको डिकोड कर सके। देखिए, माइंड हर हर चीज को इंटरप्रिटेट कैसे करता है, वो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर डिपेंड करता है। तो वो जो क्लियर, जो एकदम सच्चा क्लियरवॉइंट है, वो ज्ञान के साथ रहेगा, और मैटर की अलग अलग अवस्थाओं में जो जो चीज देखेगा उसको सही तरीके से डिकोड करके बताएगा। तो ये उसके पास परसेप्शन भी बढ़ गया है देखने का, और उसके पास ज्ञान भी है। अब यहाँ पे परसिवल जी एक और चीज बोलते हैं कि एस्ट्रल विजन जो हम बोलते हैं, एस्ट्रल विजन जो हम बोलते हैं देखने के लिए कि लोगों को एस्ट्रल विजन दिख रहा है, तो देखिए हमारा एक फिजिकल वर्ल्ड है, फिर उसके बाद एथरिक वर्ल्ड है, फिर उसके बाद एक एस्ट्रल वर्ल्ड है। वो एक अलग मैटर की अवस्था में है, वो रेडिएंट मैटर की अवस्था में है। तो मान लीजिए अगर आप मेडिटेशन में बैठ रहे हैं और किसी ने आपको बोला कि सिर्फ यहीं पे ही आप ध्यान लगाइए, या कोई हठ योग की कोई वो बता दिए, या मंत्र को बता दिए, या कोई भी चीज को बता दिए, और आपको बोलेंगे कि उसको आप करिए तो आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पर परसिवल जी बोलते हैं कि बिल्कुल भी इसको विकसित नहीं करना है किसी भी हालत में, क्योंकि जब तक के आपका नैतिक आचरण सही ना हो, संतुलित ना हो, तो ये परसेप्शन भी आपके लिए अभिशाप बन जाएगी। कैसे अभिशाप बन जाएगी? आप इल्यूजन में चले जाएंगे, आप किसी एंटिटीज में आ जाएंगे, के चपेट में आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक 5 साल 10 साल के बच्चे को एक प्लेन में बैठा के ले गए, जो युद्ध के लिए लड़ते ना, उस प्लेन में, और बोलेंगे चल बेटा तू उसको संभाल, युद्ध का प्लेन है संभाल। 10 साल का बच्चा क्या करेगा? कोई भी बटन दबाएगा, उसको क्या करना है, बस वो बटन दबाएगा, फिर चाहे एटम बम गिरे, चाहे कुछ भी गिरे, मिसाइल्स गिरे, जो भी गिरे, है ना, सिर्फ डिस्ट्रक्शन करेगा। तो परसिवल जी कहते हैं कि ये साइकिक पावर्स भी ऐसे ही हैं। अगर आपके एथिकल कंडक्ट के पहले आ जाएगा तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। तो जो अपने डिजायर्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, अपने फीलिंग्स को बैलेंस नहीं कर पा रहा, लालच, स्वार्थ और अहंकार से ऊपर नहीं उठ सकता, नहीं उठ पाया है, उसके लिए ये साइकिक पावर्स बिल्कुल डेंजरस है। क्योंकि जैसे जैसे उसके सेंसेस खुलते हैं ना, जैसे साइकिक सेंसेस खुलते हैं, आप दूसरे प्रभावों के प्रति बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। हम अभी सुरक्षित हैं क्योंकि हमारे साइकिक सेंसेस नहीं खुले हैं, क्योंकि हम उस एस्ट्रल वर्ल्ड के प्रति हम संवेदनशील नहीं हैं। तो परसिवल जी कहते हैं करेक्टर मस्ट डेवलप बिफोर साइकिक पावर्स। पहले आप अपने चरित्र को सुधारो, और जब आपकी इच्छाएं, आपके इमोशन, आपके अहंकार वगैरह
सब ट्रेंड हो जाए तब उसके बाद इस आग के साथ खेलो। ये एक तरह से आग ही है। जो ट्रू होते हैं क्लेयरवॉइंस, वो अलग अलग तरीके से इस क्लेयरवॉइंस को महसूस करते हैं। पर देखिए, जैसे अपन लोग कोई डॉक्टर बोलते हैं ना कि वो सिर्फ रेडियोलॉजिस्ट है ना, वो सिर्फ एक्सरे निकाल के उसको पढ़ के बताएगा कि भैया ये हड्डी टूटी है, वो है। कोई एमआरआई करता है तो वो सिर्फ एमआरआई के रिपोर्ट्स को पढ़ के बताएगा, है ना। कोई दूसरी चीजों का, एंडोस्कोपी का तो एंडोस्कोपी का बताएगा। ऐसा तो नहीं कि एक ही डॉक्टर है तीनों को बता रहा है, नहीं, हर एक का अपना अपना स्पेशलिस्ट होता है। वैसे ही क्लेयरवॉइंट में भी जो ट्रू क्लेयरवॉइंट है वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो उन्होंने 3 प्रकार के मेन बताए हैं। एक तो आप लोग जानते होंगे साइकोमेट्री, इसको वो कहते हैं एस्ट्रोफिजिकल विजन। मैं नहीं नाम बताती, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं नाम बताती, सिर्फ साइकोमेट्री आप समझ लीजिए, ठीक है। किसी भी चीज को छूकर अतीत को बता देना या उसका प्रेजेंट बता देना। जैसे कई लोग कोई भी मतलब चीज को छू के बता सकते हैं कि अच्छा ये व्यक्ति, जैसे कई बच्चे लोग गुम जाते हैं ना, तो वो साइकोमेट्री के पास भी जाते हैं वो। अच्छा ये बच्चे का कपड़ा है, मतलब मैं बता रही हूँ, जाना मत, मैं एक बात बता रही हूँ, है ना, क्योंकि वो भी ट्रू नहीं रहते हैं, बहुत कम रहते हैं। वो बता देगा अच्छा ये बच्चा है, ये 6 साल का है ना, 6 साल का है, लड़का है और बहुत सुंदर है, और अभी वो अपने घर से ईस्ट की तरफ चला गया है और वो किसी के पास है, ऐसे करके बता देगा। वो बकायदा साइकोमेट्री प्रेजेंट और पास्ट बता सकता है। कई लोग लिफाफे को सिर्फ छूते हैं, अंदर में लेटर है, नहीं देखे हैं, दूसरी लैंग्वेज में लिखा है, फ्रेंच में लिखा है, उसको हिंदी आती है सिर्फ, पर वो एनवलप को छुएगा और साइकोमेट्री से बता देगा कि इस लेटर के अंदर किसने किसको क्या क्या लिखा है, हिंदी में आपको बता देगा। तो ये कहते हैं साइकोमेट्री। और ये क्लेयरवॉइंस का एक अलग प्रकार का अनुभव है। वो किसी भी वस्तु से जुड़े हुए इंप्रेशंस को, क्योंकि कोई भी चीज को हम छूते हैं तो उसमें हमारे इंप्रेशंस होते हैं, उस इंप्रेशंस को वो रीड करता है, पर ये भविष्य नहीं बता सकता है साइकोमेट्री में। रामपा ने साइकोमेट्री का थर्ड आई में बहुत ज्यादा बताया है। अगर किसी ने रामपा की थर्ड आई बुक पढ़ी होगी तो उन्होंने तो मूर्तियां छू छू के बहुत बताई थी कि ये कहाँ से खोद के निकाली गई बुद्ध की, और ये वो बहुत बहुत है। साइकोमेट्री एक अलग ब्रांच है। और दूसरा होता है फ्यूचर विजन, उसको कहते हैं एस्ट्रल फॉर्म प्लेन। एस्ट्रल फॉर्म प्लेन में क्या है, जैसे मैंने कहा कि अभी मान लीजिए मैं कोई घर बनाने के लिए सोच रही हूँ, तो अभी मेरा घर बना नहीं है, परंतु उसका फॉर्म एस्ट्रल प्लेन में बन गया है कि नीता का घर ऐसे ऐसे बनेगा, उसके बाद ही तो बनेगा पृथ्वी पर। तो वो क्लियरवाइंट, जो ट्रू क्लियरवाइंट है, वो देख के बता देगा ऐसे ऐसे फिजिकल वर्ल्ड में होने वाला है, ऐसे ले सकता है आकार। भविष्य निश्चित नहीं है, ये याद रखना, पत्थर पर लिखा हुआ नहीं है, पर उस फॉर्म को देख के वो प्रोबेबिलिटी बता सकता है कि ये संभावना हो सकती है, पर अंतिम परिणाम नहीं है ये, ठीक है। तो एक तो हमने साइकोमेट्री जाना, पास्ट एस्ट्रल विजन का जो फ्यूचर का मैंने बताया वो फ्यूचर का बताता है, और एक होता है ट्रू एस्ट्रल विजन। ये परसिवल जी बोलते हैं यही सबसे इंपॉर्टेंट है। आंख वही है उसकी, मैंने कहा ना उसकी अलग से सेंसेस नहीं आ गई हैं, दूसरी आंख कहीं से पैदा नहीं हो गई है, वही आंखों से वो फॉर्म प्लेन पर रेडिएंट मैटर में आराम से देख लेता है बिना आंखों को खोले। आंख बंद करेगा, वहां पे फिजिकल आइज की जरूरत नहीं है, उस फॉर्म प्लेन के रेडिएंट मैटर को पूरे अच्छे से रीड करके आपको बता देगा कि ऐसा ऐसा हो सकता है और ऐसा ऐसा होगा। कई लोग देखेंगे कि नींद के समय में कुछ विजन देख के जागते हैं और बताते हैं कि ऐसा होने वाला है, होता भी ऐसा। कई लोग सपने देखते हैं और बिल्कुल वो ट्रू होते हैं, बाद में जाके वो सच साबित होते हैं। फिर कई लोग और मृत्यु के बाद भी ये परसेप्शन काम करता है। यहाँ पर फिजिकल आईज की जरूरत नहीं है, जो ये मैं बता रही हूँ आप लोग को, जो ट्रू रहते हैं एस्ट्रल विजन।
तो मृत्यु के बाद जो उन लोग को नियर डेथ एक्सपीरियंस होते हैं ना, वो भी उस टाइप की बातें करते हैं। पर कहते हैं परसिवल जी कि जो साइकोमेट्री है, जो एस्ट्रल विजन है, और ये इन सबको गड़मट मत करो, ये अलग अलग सेक्शन है। मतलब क्लेयरवॉइंस के अलग अलग प्रकार के हैं, एक ही नहीं है, क्लेयरवॉइंस ही नहीं है। फिर क्लेयरवॉइंस का मतलब साइकोमेट्री को भी क्लेयरवॉइंस कर देते हैं, जो वो आंख बंद करके आजकल के मास्टर लोग बैठे हैं, है ना, एस्ट्रल प्लेन को सिर्फ देख रहे हैं, सिर्फ एक एस्ट्रल प्लेन को देख रहे हैं। ट्रू सब देख लेगा, सब चीज जान लेगा, आगे बताएंगे, है ना। तो परसिवल जी कहते हैं कि जो तीन अलग अलग प्रकार की शक्तियां उनको एक मत मानिए। पर हम लोग क्या करते हैं, जो मेडिटेशन में जो हमारे नए नए मास्टर लोग आए हुए हैं, थर्ड आई का अपने आप को क्लियर वॉइंस करके बोलते हैं कि पावर आ गई है, क्लियर वॉइंट बन गए हैं, वो सिर्फ एक ही चीज को देख पा रहे हैं, एस्ट्रल के उस फॉर्म को देख पा रहे हैं, फॉर्म प्लेन को ही देख पा रहे हैं, बाकी उनके पास कुछ भी नहीं है। वो प्रेजेंट नहीं देख सकते, वो फ्यूचर नहीं देख सकते, बस वहां पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। हो सकता है नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे होगा। आपके ऊपर एक काली छाया है जो 5 साल के बाद या 2 साल के बाद बहुत ज्यादा विकराल रूप लेगी, अब आपको इसको ठीक कराना है, ऐसे करके बोलेंगे। तो पर्सिबल का जो ये पूरा ये बता रहे हैं कि जो भी ये साइकिक पावर्स मैं आपको बताया है, उसका उद्देश्य मैं तुमको सिर्फ डराना नहीं चाहता हूं, मैं बता रहा हूं कि उनके अनुभव को आप सत्य मत मानिए। हर एक कोई जो असामान्य अनुभव है, कोई अचीवमेंट्स नहीं है। क्लियरवॉइंट कोई सर्वज्ञ नहीं है, पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, फिर वो एक्सपीरियंस को ठीक से डिकोड कर पा रहा है कि नहीं। नहीं तो वो खुद भ्रम में रहेगा, दूसरों को भी भ्रम में फंसा देगा। देखिए कई लोग भ्रम में रहते हैं, उनको मालूम नहीं रहता है कि हम सत्य देख रहे हैं कि झूठ देख रहे हैं। जैसे उस मैडम के लिए मैं बोल रही हूँ, पथरी सर उसके घर में रहते हैं, वो भ्रम में है, वो झूठ नहीं बोल रही है, वो भ्रम में है। वो बहुत इनोसेंट है, इनोसेंट क्या, जो भी बोलो उसको लग रहा है कि पति सर मेरे साथ घूम रहे हैं, मैं खाना खाने के समय बैठे थे, फिर ऐसा हुआ, फिर मुझे ऐसा बोले वैसा बोले। मैं तो उसके नहीं सुनती हूँ, मैं सच्ची बताऊं, मेरे को किसी की भी थर्ड आई एक्सपीरियंस सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि 98% झूठे ही रहते हैं। तो हम कहाँ थे कि पहले तो उनको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कई लोग इल्यूजन में रहते हैं, तो वो बेचारे इल्यूजन में लोगों को भी फंसा देते हैं। पर कई लोग को मालूम रहता है कि ये इल्यूजन है, ये नहीं है सच, पर वो झूठ बोलते हैं ताकि उनको प्रसिद्धि मिले, पैसा मिले। समझ में आ गया। तो सभी क्लेयरवॉइंट एक समान नहीं होते, 3 प्रकार के मैंने बता दिया। अब क्लेयरवॉइंट भी कैसे, क्लेयरवॉइंट्स की जो क्षमता है वो कैसे लोगों में आती है, 3 प्रकार से परसिवल जी कहते हैं। माय गॉड, इतना टाइम होते जा रहा है। देखिए, एक तो होता है जन्मजात से होते हैं, बिल्कुल पैदा होंगे और थोड़े दिनों के बाद वो सब चीज बताने लग जाएंगे कि ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, और वो होता भी है। जन्मजात, उनकी कोई साइकिक गिफ्ट मिली रहती है किसी पिछले जन्मों की, किसी पुण्य कर्मा के कारण या जो भी कारण से होगा। या कई लोग को एक्सीडेंट होता है या बीमार होते हैं, तब भी उनकी ये क्लेयरवॉइंस की क्षमता आ जाती है। और कई लोग हिप्नोसिस या ट्रांस की अवस्था में या मीडियमशिप में जब जाते हैं या कोई हठ योग वगैरह करते हैं, ये सब जो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के कल्टीवेट करते हैं, ये तीसरे प्रकार की है। तो जन्मजात कैसे होती है? कई लोगों को बचपन से ही ऑरा दिखती है, रामपा की बुक में भी है, और ये वाकई कई लोग रहते हैं, या क्लियर ऑडिबल रहते हैं, वो बहुत अच्छे से सुन पाते हैं, क्लियर ऑडिबल बोलते हैं उसको, वो भी कर पाते हैं। और किसी की डेथ होने वाली है तो उनको दूर से दिख जाता है, पहले से ही 3-4 महीने पहले से, कि उसके ऊपर काली छाया आ रही है, मतलब उसकी एनर्जी डिप्लीट हो रही है, अब वो मरने वाला है। तो ऐसे कई लोगों को बचपन से ही प्रवृत्तियां रहती हैं, ये क्षमता रहती है। पर परसिवल जी कहते हैं ये भी एक स्किल है, इसको भी आप स्किल मानिए, कोई जादू बहुत बड़ा हवा बना के आप मत करिए। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बचपन में बहुत अच्छा गाता है,
तो जरूरी है वो इंटेलिजेंट होगा, क्लास में फर्स्ट आएगा या आईआईटीएन बनेगा या डॉक्टर बनेगा? नहीं, उसके पास गाने की एबिलिटी है, स्किल है, बस। बोलते हैं बस इतना ही मानो कि उसके पास एक क्षमता है, पर ज्ञान हो जरूरी नहीं है। समझ रहे हैं? ज्ञान अलग चीज है और देखना अलग चीज है। फिर दूसरा है, प्रैक्टिस के द्वारा क्लेयरवॉइंस को कल्टीवेट करते हैं। कितनी सारी श्वास की तकनीकें हैं। आज मैं प्राणायाम भी लेने वाली थी, पर अनफॉर्चुनेटली नहीं ले पाऊंगी क्योंकि इसी में ही टाइम लग गया। बहुत सारी अलग अलग टाइप के मेडिटेशन टेक्निक है, हठ योग है, प्राणायाम है, कंसंट्रेशन है, थर्ड आई एक्टिवेशन के अलग अलग रूप हैं, उससे भी अपने थर्ड आई को एक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ पर भी परसिवल जी फिर से सावधान करते हैं कि यदि जब तक कि आपका मन शांत, संतुलित और नैतिक नहीं है, तब तक के आप इसको मत कल्टीवेट करिए, क्योंकि जो भी चीज आप देखेंगे अपनी विवेक बुद्धि से उसको डिकोड नहीं कर पाएंगे और आप इल्यूजन के ट्रैप में फंसते चले जाएंगे और अपने हर अनुभव को सत्य समझते जाएंगे और लोगों को भी यही मानते रहेंगे। देखिए, अगर आप इल्यूजन में हैं या नहीं है, इट डजेंट मैटर। अगर आप किसी को गलत शिक्षा दे रहे हैं, गलत मार्ग पे लेके जा रहे हैं, तो वो एक कॉम्प्लेक्स कर्मा है। ठीक है। अब तीसरा जो है, पहला तो मैंने बता दिया कि जन्मजात से हो गया, फिर कई लोग कल्टीवेट करते हैं। तीसरा होता है बीमारियां दुर्घटना के समय में, कभी सर पे चोट लगती है या तेज बुखार हो जाता है या कोई ऐसी इंसिडेंट हो जाता है कि कहीं पे कुछ ऐसा पार्ट उसका ब्रेन का झटका लगा, तो ये साइकिक पावर उसके में आ जाता है। बहुत सारे हैं। अमेरिका में एक बार एक चलती ट्रेन से आदमी गिर गया, तो वो दूर दूर की आवाजें सुन सकता था। दूसरे शहर में आग लगने वाली थी, वो बता रहा था कि यहाँ से 25 किलोमीटर दूर से मुझे आवाज आ रही है कि बहुत आग फैल रही है और लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भगदड़ मच गई है। तो उसके फ्रेंड बोलते चुपचाप से सो जा, चुपचाप से सो जा, कुछ नहीं हुआ है। और बकायदा दूसरे दिन खबर आई कि वहां पर आग लग गई थी। तो कई लोग देखने लग जाते हैं, साइकिक पावर्स आ जाते हैं। यही एडगर केसी के साथ भी हुआ था, वो आखिरी में बताऊंगी अगर टाइम मिलेगा तो, है ना। तो कई लोगों को बीमारी के कारण ये साइकिक गिफ्ट मिल जाती हैं, पर ये जो पावर मिली है वो शरीर और नर्वस सिस्टम के असंतुलन का परिणाम भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो ज्ञानी हो। साइकिक पावर्स को इंसिडेंटली उसको मिल गई है, इसीलिए उसके कोई भी चीज को अनुभव को निष्कर्ष ये नहीं समझ लेना चाहिए कि नहीं वो सही बोल रहा है, वो गलत भी बोल सकता है। या कई लोग ट्रांस और मीडियमशिप से भी अपने क्लेयरवॉइंस क्षमता को विकसित कर लेते हैं। देखिए, मीडियमशिप में जाते हैं तो मैंने आखिरी जो पीपीटी दिखाया था, लोअर एंटिटीज पूरे तरीके से ऑब्सेस्ड कर लेती है उस मीडियम को, और वो जो चाहती है वो दिखा सकती है। और क्लियर पॉइंट वाला व्यक्ति, मतलब जो मीडियम है, वो ये सोचेगा कि जो मैं देख रहा हूं वो सत्य है। जो भी किसी की भी पास्ट लाइफ दिखा देगी, मान लीजिए महात्मा गांधी की पास्ट लाइफ दिखा दी, तो वो सोचेगा अरे मैं तो पास्ट लाइफ में महात्मा गांधी था, अरे मैं तो ये था, मैं तो वो था। लोग यही गलती करते हैं। तो ये जो बता रहे हैं ट्रांस और मीडियमशिप से, क्योंकि उस समय वो पैसिव है। मैंने कहा था ना, ट्रांस में पैसिव हो जाते हैं, आप अपना शरीर, अपने मन का नियंत्रण खो देते हैं। तब वो जो दिखाएगा लोअर एंटिटी, आप उसको अपना मानेंगे। दूसरे की पास्ट लाइफ को भी क्लियोपैट्रा भी बन सकते हैं। अच्छा, जितने लोग पास्ट लाइफ देखे ना, मेरे यहाँ पे रायपुर में हम लोग जब आते जाते थे, मैं सब लोगों का कॉमन देखती थी, सब रानी थे, सब राजा थे। कोई भी भाई आज तक के मेरे को नहीं बोला कि मैं प्रोस्टिट्यूट था या मैं कोई चोर था या मैं कोई हत्यारा था। किसी ने नहीं बोला आज तक के। क्यों? सबने राजा रानियों की ही कहानियों को क्यों देखा है भाई, अपने पास्ट लाइफ को। तो समझ गए आप, है ना। तो यहां पर जो पैसिव होके मीडियम बन के जाता है, वहां पे वो लोअर एंटिटी के द्वारा दिखाया हुआ हर चीज को अपना मान के आपको बताएगा।
परसिबल जी आखिरी में पूरे समय लास्ट में भी एक चेतावनी देते हैं कि अगर आपके घर में आप दरवाजे खिड़की हम सब बंद करके रखते हैं ना, पूरे समय तो हम नहीं खोल के रखते हैं क्योंकि धूल मिट्टी आती है। बंद करके रखेंगे तो धूल मिट्टी कम आएगी। हम अपनी प्रोटेक्शन चाहते हैं अपने घर की, पूरे समय थोड़ी घर को साफ करते रहेंगे। वैसे ही अगर आप अपने ये सेंसेस, अपने साइकिक सेंसेस को खोल देंगे पूरे समय, तो बाहर की जो एंटिटीज हैं या बाहर के जो इंप्रेशंस हैं वो आपके साइकिक सेंसिटिविटी को बढ़ाकर आपके में घुस सकते हैं और वो चीजें दिखा सकते हैं जो आप अपना मान के सत्य मान लेंगे। तो जैसे हमको दरवाजे बंद करना है, खिड़की बंद करना है, कीड़े मकोड़े धूल नहीं आए, वैसे ही अपने साइकिक सेंसेस को भी एस्ट्रली नहीं जाने देना है। कई लोग स्पेशली बैठते हैं कि आज मुझे थर्ड आई विजन हो, लोगों को हो रहा है, मुझे भी हो, मैंने भी किया था 3 दिन, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। तो ये परसिवल जी बोलते हैं। तो सबसे पहले अपना करेक्टर बनाओ, लालच, अहंकार, स्वार्थ, इन सब के ऊपर उठो और अपनी जो भी स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसको एक नॉर्मल तरीके से, मेडिटेशन, शीलों का पालन, मतलब एथिकल कंडक्ट, सेल्फलेस सर्विस के द्वारा ये सब करिए। तभी आपके साइकिक पावर्स अगर आपको अलाउड होंगे देना तो आपको मिलेगा, और नहीं होगा तो आपका मेन उद्देश्य थर्ड आई के लिए नहीं होना चाहिए, अपने ज्ञान के लिए होना चाहिए। जैसे परसिवल जी कहते हैं कि अत्री सर कहते थे कि हमारी फिजिकल आईज है, फिर माइंड आई है, फिर थर्ड आई है, फिर फोर्थ आई है विजडम आई। तो फर्स्ट आई फिजिकल आई तो सब जानते हैं। माइंड आई, आंखें बंद करें, हमने तुरंत किसी को भी याद किया, हमारे को उसकी इमेज आ जाएगी, मम्मी की, पापा की, किसी की भी हम इमेज याद करना चाहें तो हम याद कर सकते हैं, चाहे कितने भी साल पुरानी हो, क्योंकि वो हमारे परसेप्शन में है, वो मेमोरी रिकॉर्ड में है। थर्ड आई जो अभी हमने पूरा सेशन में बात किया 1 घंटा। फोर्थ आई विजडम आई, ज्ञान, उसमें आपको कोई साइकिक पावर्स नहीं मिलेंगे, पर आपको ये थर्ड आई का जो अनुभव है वो इंट्यूशन के रूप में, इंसाइट्स के रूप में आपको मिलते जाएगा और वो सेफ है। तो इसलिए वो कहते हैं कि कोई भी अगर आपको कहता है कि मैं भविष्य बता दूंगा, मैं आपकी हीलिंग कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर, इन सब को बिल्कुल भी मापदंड मत मानो। पहले ये देखो कि वो है क्या। जितने आपके सो कॉल्ड मास्टर्स साइकी पावर्स का नुमाइश कर रहे हैं जूम सेशंस में और वर्कशॉप लगा रहे हैं और आप लोग को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप उनके एक बार उनके घरों में झांक के देखिए, उनके रिलेशनशिप कैसे हैं, उनके फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उनकी हेल्थ कैसी है। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ यही मापदंड है, पर आप ये देखिए, क्योंकि परसिवल जी कहते पहले देखिए आप वो है क्या, क्या वो बन चुका है अभी। मापदंड ये नहीं है कि वो क्या देख रहा, मापदंड है कि वो क्या है। पर हम क्या करते हैं कि जो भी जूम सेशन में या यूट्यूब में हम स्पीकर को देखते हैं तो हमको उसकी परफॉर्मेंस दिख रही है, उसका रियल एटीट्यूड नहीं दिख रहा है। तो वो जो बोल रहा है, हाँ आइए मैं आपको बिल्कुल हीलिंग, आपको वो माता जी के द्वारा हीलिंग करा दूंगा, मैं आपके स्पिरिट गाइड को ये कर दूंगा, जो भी लफाना डिकाना जो जो इतने इतने डायलॉग मारते हैं उन सब के बारे में आप सोचिए कि उसका उद्देश्य क्या है, वो क्या है। और एक बार जब उनके घरों को झांक के देखेंगे तो आपको पता चलेगा ना उनके रिलेशनशिप का अता पता है, ना उनके घरों का अता पता है, बस वो अपनी परफॉर्मेंस के द्वारा अपनी साइकी पावर्स को बेच रहे हैं। तो सबसे ज्यादा परसिवल जी कहते हैं कि विकास अगर करना है तो अपने थिंकिंग में करिए, क्योंकि थिंकिंग ही हमारी करेक्टर को बनाता है, हमारी डेस्टिनी को बनाता है। और अगर सोच ही अशुद्ध है तो फिर क्या करेगा, वही ग्रीड में फंसा रहेगा। तो रियल थिंकिंग आपको करनी है। पहला, अपने आप को ग्रोथ करने के लिए क्या करना है, रियल थिंकिंग। दूसरा, सेल्फ कंट्रोल। जो अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर सकता, अपने इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकता, अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं कर सकता, और वो कहता है थर्ड आई खुल गई,
तो आश्चर्य होता है। तब परसिवल जी कहते हैं कि वो आध्यात्मिक उन्नति नहीं है, जो मैडम की बात कह रही हूं वो वही है। उनको देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि वो एक स्पिरिचुअल इवॉल्व सोल है। वो सिर्फ इल्यूजन के ट्रैप में फंसी हुई एक मासूम औरत है। तो वो कहते हैं कि दूसरा सेल्फ कंट्रोल है, तीसरा है मॉरल प्यूरिफिकेशन, आपके मन की शुद्धि, आपके शरीर की शुद्धि। मोनोगेमी को क्यों हमारे हिंदू, हमारे सारे एनलाइटन मास्टर्स क्यों माना जाता है? शरीर वो टेम्पल है जहां से आप अपने कर्म का लेन देन करते हैं। जो सेक्सुअल मिसकंडक्ट कर रहा है वो क्या ऐसे साइकिक पावर्स के लायक है? ये भी आपको समझना जरूरी है। जब हमारा करेक्टर मजबूत होगा तभी हमारा साइकिक पावर्स नेचुरल रूप से विकसित हो पाएंगे, नहीं तो आप केवल उसका दुरुपयोग ही कर सकोगे। तो वो हमेशा बोलते हैं पहले आप अपने सत्य की खोज में अपनी शक्ति को लगाना चाहिए, अपनी पूरी एनर्जी, अपने टाइम को सत्य की खोज में लगाना चाहिए। केवल अनुभव प्राप्त करना ही सब कुछ नहीं होता। और एक यहाँ पर मैंने चीज लिखा था कि जिसका अच्छे से डेवलप हो जाता है साइकी पावर्स, जो जिसको हम कहते हैं ट्रू क्लेयरवॉयंस। मैं थोड़ा सा इसमें बताना चाहूंगी क्योंकि बहुत अच्छा इन्होंने कहा था कि जो जिसके पास रियल में साइकिक पावर्स आ जाएंगी ना क्लेयरवॉयंस की, उसकी सुनने की क्षमता भी विकसित हो जाती है, उसकी हियरिंग पावर भी बढ़ जाती है। वो पौधे और जानवरों में जो सर्कुलेशन होता है ना, कुछ भी चीज होती है तो वो भी सुन सकता है। या अर्थ और स्टार्स की जो आवाज होती है उनको भी वो सुन सकता है। उसकी टेस्ट और स्मेल का भी विकास हो जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो देख रहा है, वो टेस्ट और स्मेल भी बता सकता है। बिना कोई फिजिकल कांटेक्ट के वो बता देगा कि वो खाना टेस्टी है कि बहुत ही बेस्वाद है, बता देगा कि वो जहर है उसमें कि नहीं है, वो चीज में सुगंध आ रही है कि बदबू आ रही है, या वो जो भी चीज है वो फ्रेंडली है या भाई गलत चीज है। मतलब वो उसकी सिर्फ साइट, उसकी आंखें नहीं बढ़ी है, उसकी ये सब बढ़ गए हैं। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि जब सब चीजें बढ़ती हैं तब जाके वो एक क्लियर पॉइंट ट्रू बनता है। और जो ऐसे लोग रहते हैं ना क्लियर पॉइंट जो ट्रू होते हैं, वो किसी भी चीज में आग लगा सकते हैं, सॉलिड चीज को तोड़ के डिस्पर्स कर सकते हैं, अपने आप कोई भी एयर एलिमेंट से आवाज उत्पन्न कर सकते हैं, कोई भी चीजों को हिला सकते हैं, ये सब चीजें आती हैं। यहाँ पे भी वो कहते हैं कि ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ उसकी क्षमता है कि वो हर मैटर के साथ, हर एलिमेंटल के साथ वो खेल सकता है क्योंकि उसकी क्षमता विकसित हो गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आशा करती हूँ कि कुछ हद तक के समझ में आया होगा। मैं 5 मिनट और लेना चाहूंगी, पूर्णिमा जी अलाउ करें तो कुछ बताने का। थैंक यू आप लोग। 100%, 100% ले सकते हैं, 10 मिनट भी ले सकते हैं आप। वो आपका मुझे सुनना है क्योंकि आपने तो बहुत थर्ड आई का ज्यादा देखा है, चीजें मैंने कम देखी है। देखी तो मैंने भी बहुत है पर मैंने सही नहीं देखे हैं, या शायद मेरे नसीब में बहुत कम लोग आए हैं ऐसे। तो फ्रेंड्स, साइकी पावर्स जब मैं पीएसएसएम में आई और यहाँ पर मैंने, थैंक यू फ्रेंड्स, जब मैंने यहाँ पर ये देखा चीजें और देखिए किसी का भी नाम आप यूट्यूब पे मत लिखिए, ये गलत चीज है, किसी का भी नाम नहीं लिखना है ना। जो जैसा है अपने आप करते रहे। तो हाँ, मैंने बहुत सारी चीजें देखी तो मुझे भी बड़ी इच्छा हुई कि मेरा भी थर्ड आई खुले। तो मैंने इन लोग के कहने पे संकल्प लेके बैठ गई 3 दिन कि मुझे भी वो थर्ड आई विजन मिले। और जिस तरीके से मुझे समझाया था ना जिसने, उसके अनुसार मैंने बोला बस मुझे बैंगलोर की वैली में पहुंचना है, मैं बिल्कुल एस्ट्रली वहां पे चले जाऊंगा।
3 दिन तक के थक हार के मैं छोड़ दी। मैंने कहा छोड़ो भाई, अब यूनिवर्स नहीं दिखाना चाहता है। और शायद मेरे मन में शुरू से ही थर्ड आई को लेके थोड़ा डर है, शायद पास्ट लाइफ का कुछ हुआ होगा, मैंने भी शायद मिसयूज किया होगा, है ना। तभी इस बार थोड़ी ज्यादा रिबेलियस हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि जो दूध का जला है ना, वो छाछ को भी फूक फूक के पीता है, तो मैंने मिसयूज किया होगा, इसीलिए मुझे थर्ड आई विजन नहीं आते हैं। पर मैंने देखा कि बद्री सर नहीं रोक रहे हैं लोगों को। मुझे बड़ा आश्चर्य होता था। फिर तो उपाधियां भी देने लग गए। मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि जब किसी को उपाधि दे रहे थे करताल में, मैंने कहा अगर मुझे कभी सर देंगे ना तो मैं लेने नहीं आऊंगी, क्योंकि जब मैं को ज्ञान होगा तो मुझे कोई उपाधि की जरूरत नहीं होगी, मैं जान जाऊंगी कि मुझे ज्ञान हो गया है। फिर थोड़े दिनों के बाद पत्री सर ने वहां पे स्टेज में मेरे को बोलिए, नीता तुम तो ब्रह्म विद्वरिष्ठा हो, बोल दिए। नीचे उतरी तो एक सर दौड़ते दौड़ते, कॉन्ग्रेचुलेशन नीता मैडम, आपको ब्रह्म विद्वरिष्ठा की उपाधि मिल गई। मैं उसका मुंह देख रही हूँ, मेरे में लोभ है, मेरे में द्वेष है, मेरे में अज्ञान है, मेरे में अहंकार है, सब कुछ है, तो ब्रह्म विद्वरिष्ठा कैसे? ये उपाधि तो सर लॉलीपॉप देते थे कि बेटा तुम्हारे अहंकार को संतुष्टि करने के लिए मैं दे रहा हूं ये लॉलीपॉप। मैंने ना उस समय लिया ना आज लेती हूं। फिर थड़ाई का तमाशा चालू हुआ। मदारी अलग अलग, हमारे मदारी थे हमारे पत्री सर, डमरू बजाते थे मदारी के समान, और सारे लोग समझते हो ना मदारी के सामने कौन नाचता है, सब नाच रहे हैं। मुझे पहले बहुत गुस्सा आती थी कि पत्री सर क्यों अलाउड करते हैं इन सब। फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि सर सोचते हैं कि नाचने दो, जिसको गिरना होगा वो गिरेगा ही, और जिसको नहीं गिरना है वो कितना भी मैं डमरू बजा लूं वो नहीं आएगा, वो नहीं नाचेगा। तो कुछ एक मास्टर्स नहीं नाचे, पर बहुत सारे मास्टर धीरे 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 करते हुए नाचने लगे। और पत्री सर के जाने के बाद तो फिर एक तरह से पूरा पीएसएसएम ही मदारी बन गया, पूरा पूरा मदारी का झुंड बन गया। कोई नवरात्रि में 9 कन्या माताओं का करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, कोई अपना वॉक इन बता रहा है, कोई स्पिरिट गाइड से बता रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या हो रहा है यहाँ पर पत्री सर ने डमरू बजा के ठीक किए, उससे 2 हिस्से अपने आप बढ़ गए। बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ कि नहीं पूर्णिमा जी? वेरी वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट, आप बहुत बढ़ गए। अगर वो डमरू नहीं घुमाते ना तो ये छुपे छुपे लोग हमको पता नहीं चलता। आज हमारे सामने है, सब कुछ दिख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। तो एनीवे, एक मैं इंसिडेंट बताना चाहूंगी, 2-3 हैं पर 2 बताती हूँ सब जो मेन है। जसी मैम के पास एक फोन आई थी कि एक लेडी का, कि उनके हस्बैंड की या उनके बेटे की बहुत तबीयत खराब थी, तो वो हमारी एक मैडम को फोन की। तो उस सो कॉल्ड मैडम ने बोला कि मेरे अकाउंट में 50,000 जमा कर दो, 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारे हस्बैंड या बेटा जो भी है वो हॉस्पिटल से घर आ जाएंगे स्वस्थ होके, गारंटी। उसने 50,000 रुपए अकाउंट में जमा करा दिए। 1 हफ्ते के पहले ही 5वें दिन ही जो भी उनका बीमार था पति या पुत्र मर गए। अब वो जब उस लेडी को फोन लगा रही है जिसको 50,000 दी थी, तो वो तो पैसे देने वाली नहीं। अब उन्होंने जस्सी मैम को फोन लगाया कि मेरे 50,000 दिलवा दो। तो आप बताइए, आप जब कचरा करते हो तो हम उस कचरे को कैसे समेटेंगे? जो कचरा करता है वही समेटता है, और नहीं है तो रहने दीजिए, जो हो गया हो गया। हमसे पूछ के तो नहीं दिया था, तो हम क्यों जिम्मेदारी लें कि आपके पैसे हम वापस दिलाएंगे? वो मैडम अच्छा काम कर रही है, उसके घर का राशन पानी आ गया भाई, दुआएं देगी तुम्हारे को, बस समझ लो दान कर दिए। अपनी जल्दबाजी के कारण, अपने शॉर्टकट के कारण आपने खुद दे दिए उसको पैसे, तो अब इससे पैसे वापस मांगने का औचित्य क्या है? दूसरा, एक बहुत अच्छे मास्टर हैं, नाम किसी का भी नहीं लेना है मुझे, उनके बेटे को ये जरूर मैं एडगर केसी का जरूर बताती हूँ, 2 मिनट। उसके बेटे को करीब 9-10 साल का था, तो उसको साइकिक ये क्लेयरवॉयंस की एबिलिटी डेवलप हो गई 9-10 साल में।
क्योंकि वो मेडिटेशन में बैठा और उसको आने लग गए। तो माता पिता ने क्या किया कि अपने बच्चे को बार बार फोर्स करते थे कि तुम बैठो और थर्ड आई में देखो। देखिए, मैटर अलग है, मीडियम अलग है ना। उस एस्ट्रल वर्ल्ड में उस छोटे से बच्चे को भेजने के लिए वो पेरेंट्स का दिल कितना स्वार्थी रहा होगा, आप खुद सोचिए। उस बच्चे को इतना ज्यादा भेजा गया एस्ट्रल वर्ल्ड को देखने के लिए कि उसके बच्चे का डिप्रेशन में चला गया और बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। क्योंकि जो ये एंटिटीज हैं वो एनर्जी भी सक करती हैं। फिर उसकी बात वो सब मास्टर्स लोग को फोन कर रही थी कि मेरे बेटे को इस थर्ड आई को क्लोज करने का कोई तरीका बताएं या कुछ उसको हीलिंग के लिए कुछ रेमेडी बताएं। तो ये फोन हमारे पास भी आ रही थी। देखिए, मेरे पास तो कोई पावर नहीं है भैया, मैं तो सीधी सादी मेडिटेटर हूँ बस। मैं तो सिर्फ सुनते रहती हूँ ये मदारी के गेम को। तो आश्चर्य लगा कि एक उतने, क्योंकि मैं उस बच्चे को जानती हूं ना, तुम उस बच्चे को तुम भेज रहे हो बार बार सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, तो तुम तो खुद उसकी जिंदगी के साथ खेल रहे हो। अब मुझे नहीं मालूम कि उसका बेटा कैसा है कैसा नहीं है, पर उस समय 6 महीने तक के ये वाली बात बहुत थी और सभी लोग उसके मम्मी पापा को दोष दे रहे थे। पर सिर्फ एक ये मम्मी पापा की गलती नहीं है। हमारे रायपुर में इतने थर्ड आई मास्टर भरे पड़े हैं, माय गॉड। मतलब मैं तो सिर्फ देखती थी हमारे सेंटर में, इसमें उसमें। अब वही लोग मुझे फोन करके मुझसे हेल्प मांगते हैं कभी कभी कि मैडम ऐसा हो गया, हम क्या करें। अब बताओ मैं क्या बता सकती हूँ। मैं तो कुछ नहीं बता सकती। अगर तुम्हारे पास एस्ट्रल पावर्स, एस्ट्रल विजन का पावर है, तो अपनी रेमेडी खुद ढूंढो ना भाई। आप लोग को नीता की क्या जरूरत पड़ रही है। तो ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है और कई लोगों को गुमनाम की जिंदगी होते हुए देखा है। क्योंकि ऐसे लोग बहुत बहुत ज्यादा अलग रास्ते में चले जाते हैं और मास्टर्स जो उनको साथ दे रहे थे वो भी उनको छोड़ के चले जाते हैं जब वो ऐसे जगहों पे फंस जाते हैं। तो मेरे कुछ अनुभव थे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एडगर केसी का मैं सिर्फ इतना बता देती हूँ, मैंने उसके ऊपर पूरा एक वीडियो बनाया है सोल साइंस में, आप लोग देख सकते हैं। एडगर केसी जब 21-22 साल के थे, नॉर्मल थे, बिल्कुल स्वस्थ, अपना नौकरी पेशा आदमी, उनको गले में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, टॉन्सिलाइटिस वगैरह कुछ हो गया था। उसके कारण उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। तो उस समय उनको हिप्नोसिस के द्वारा हीलिंग करने के लिए डॉक्टर लेके गया ट्रांस की अवस्था में। तो जैसे वो ट्रांस की अवस्था में पहुंचे ना, तो उन्होंने खुद बताया कि मेरी इस दवाई से ठीक होगा, ये दवाई मंगाओ और ये मुझे दी जाए। और फिर वो होश में आए, दवाई वगैरह दे दी गई डॉक्टरों के द्वारा और होश में आए। तो उनके बाद वो अक्सर ट्रांस में जाकर, सिर्फ अपनी तो उन्होंने बताया ही था पहले, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ ना, उसके बाद वो हमेशा नींद मतलब ट्रांस की अवस्था में जाकर लोगों की हीलिंग के लिए रेमेडीज बताते थे। इसीलिए उनको स्लीपिंग प्रॉफिट कहा जाता है, क्योंकि वो ट्रांस की अवस्था में जाते थे। अगर परसिवल जी आएंगे, परसिवल जी को बोलेंगे एडगर केसी, तो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं, पैसिव है, मीडियम, नो, 100% रिलायबल नहीं है। वही क्लियरवॉइंट सही है जो पूरे कॉन्शियस होके उस एस्ट्रल वर्ल्ड को घूमता है। जैसे टॉरकॉम सर्डियन जो बोलते थे कि मैं कॉन्शियसली जाता हूं एस्ट्रल वर्ल्ड में, फिर जाता हूं हायर मेंटल वर्ल्ड में जिसको हम कॉजल वर्ल्ड बोलते हैं, जहां पे आकाशिक रिकॉर्ड रखा हुआ है, कॉन्शियसली मैं देख कर आता हूं। जब तक कि आपकी एबिलिटी उस वर्ल्ड तक के पहुंचने के लिए नहीं है जहां पे कॉजल वर्ल्ड, जहां पे हमारा आकाशिक रिकॉर्ड रखा हुआ है, और आपके पास डिसर्नमेंट नहीं है उसको पढ़ने की, तब तक कि आप नहीं जा सकते। आप वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन मतलब एस्ट्रल वर्ल्ड में ही घूमते रहोगे। कोई भी एक एंटिटी आके बताएगा ये आकाशिक रिकॉर्ड है, वो खोल के पढ़ा देंगे आपको, ये आपका स्पिरिट गाइड है, मतलब समझ रहे हैं, आपको ये सब चीजें कर देगा। तो एडगर केसी को क्या हुआ, ये एबिलिटी तो मिल गई, पर उनकी बहुत सी बातें सच निकली। उन्होंने हजारों हजारों लोगों की हीलिंग में मदद की, उनके रिलेशनशिप में मदद की। और ऐसा नहीं कि एडगर केसी ने सिर्फ यही काम किया कि ट्रांस की अवस्था में जाके लोगों को बताना, नहीं,
उन्होंने प्रेम, प्रार्थना, करुणा, मैत्री, इन सब के लिए बहुत बोला कि आप अपने चरित्र को सुधारिए, आप अपने कर्मा को सुधारिए, और आप प्रेयर करिए, आप डोनेशन दीजिए। मतलब जो भी हम एथिकल कंडक्ट के लिए बोलेंगे या पुण्यास के लिए बोलेंगे, वो सब चीजों के लिए उन्होंने जोर दिया था एडगर केसी ने। और उनका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि उनकी पूरी की पूरी बातें सही निकली, कई चीजें उनकी गलत भी निकली, पर बहुत लोगों को एडगर केसी का फायदा हुआ। मैंने बहुत उनकी बुक्स भी पढ़ी, बहुत सारे वीडियोस भी देखे, और बहुत बहुत मैंने उस समय किया था, क्योंकि मेरे अंदर एक वीडियो बनाने का था कि मैं एडगर केसी के ऊपर बनाऊं, तो मैंने बनाया था। और वाकई वो एक क्लियर माइंड थे, चाहे वो भली पैसिव ट्रांस की अवस्था में लेके जाते थे, परंतु उन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए बहुत काम किया, और कुछ कुछ उसकी गलत भी रही। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।